लखो मन भूत भरम दुखदाई। 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 लखो मन भूत। जल पृथ्वी और अनल वायु मिल जीवन तन निर्माई। जल पृथ्वी और अनल वायु मिल जीवन तन निर्माई। सूक्ष्म देह साथ लय प्रेरक इंद्र कर्म कराई। लखो मन भूत भरम दुखदाई। लखो मन भूत। नेत्र बिना कुछ देख सके नहीं सूक्ष्म साथ रहाई। नेत्र बिना कुछ देख सके नहीं सूक्ष्म साथ रहाई। श्रवण बिना कुछ सुन नहीं पावे। तन बिन क्रिया करत कस भाई। लखो मन भूत भरम दुखदाई। लखो मन भूत। सूक्ष्म तन में शक्ति यही है सब अध्यास जुगाई। सूक्ष्म तन में शक्ति यही है सब अध्यास जुगाई। रही परमाणु क्रिया के साथ पूरब वेग धरत तन पाई। लखो मन भूत भरम दुखदाई। लखो मन भूत। गुप्त प्रगट की करे कल्पना घट बढ़ देह बताई। गुप्त प्रगट की करे कल्पना घट बढ़ देह बताई। विविध प्रकार के रूप धरे वह नारी पुरुष घट दास दुखदाई। लखो मन भूत भरम दुखदाई। लखो मन भूत। शक्ति गुणन से यह कुछ नाही मन गति कल्पित लाई। शक्ति गुणन से यह कुछ नाही मन गति कल्पित लाई। मन ही भूत सब भरम बनावे एक ही एक देत भरमाए। लखो मन भूत भरम दुखदाई। लखो मन भूत भरम दुखदाई। लखो मन भूत। यहाँ पर सदगुरु भूत खान का खंडन करते हैं। भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं, कोई जानवर नहीं, ये मन का भ्रम है। और इसकी शुरुआत विद्वान लोग सोचते हैं जब कबीलों का युग था और कोई राष्ट्र नहीं था, अंतर्राष्ट्र रहने की तो बात ही नहीं। एक जबरदस्त कबीला दूसरे कबीले पर हमला किया, मारा काटा लूटा चला आया। लेकिन इसके पश्चात उसके मन में भय सवार हुआ, तो लगा जिसको हमने मारा है वह हमें मार रहे हैं। वैसे सपना होने लगा। जब उस तरफ निकले तो लगा कि वो सब निकल करके आ रहे हैं हमें मारने के लिए। तो अपनी क्रिया की प्रतिक्रिया वो है, और इसी में भूत की भावना खड़ी हो गई। भूत नाम बीता हुआ समय, भूत नाम जड़ तत्व। भूत का अर्थ है देहधारी प्राणी और भूत का अर्थ है परम सत्यता तत्व। इस प्रकार भूत के अनेक अर्थ होते हैं। भूत प्रेत नाम की कोई योनि नहीं।
और इसके बड़े बड़े ठेकेदार हैं। एक तो ऐसे थे कि अपनी पत्रिका में छपाते थे, अब तो मर गए, पता नहीं उनके लड़के कुछ कर पाते हैं कि नहीं। तो वो एक एक सनसनीखेज बात। और फिर लोगों के पत्र जाते थे कि इसका प्रत्यक्षीकरण हम चाहते हैं, तो कहते थे रमता राम लोग लिखते हैं, उनका पता नहीं रहता है वो कहाँ है। ये जो लेख हमारा छपता है ये कोई गृहस्थ नहीं लिखता, रमता राम महात्मा लिखते हैं, तो कहाँ रहते उनके पता नहीं है। सब बदमाशी उनकी रहती थी और लोगों को भयभीत करके चक्कर में डाल करके चूसने की प्रवृत्ति। ये धर्म के नाम पर ढोंक बना बना करके बड़े बड़े पाप हुए हैं और हो रहे हैं और होंगे, इसीलिए सावधानी की जरूरत है। भूत प्रेत नाम की कोई योनि नहीं। जल पृथ्वी और अनल वायु मिल जीवन तन निर्माई। जल पृथ्वी अनल और वायु मिल करके शरीर जीवों का बनता है। आकाश पांचवा तत्व है, वो कोई द्रव्य नहीं है, वो अपने आप है, जहां है तहां, उसमें कोई क्रिया नहीं, उसका कोई परिणाम नहीं है, शून्य। शून्य को ही आकाश कहते हैं। 5 तत्व यहां कहा जाता, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। मुसलमान लोग 4 ही कहते हैं। बहुत पुरानी बात है, जब मैं घर में था तो एक मुल्ला आए, बल्कि मैं यात्रा में था, वही जिसको मैं हनुमान सिंह कहता हूँ रियासतदार, उन्हीं के घर जा रहा था। तो उनका एक खलगा बीच में पड़ता था। खलगा कहते थे रियासतदारों के, वहां भी जमींदारी, वहां भी बड़ा मकान, वहीं मैं बैठा था। तो एक मियाँ आए और मियाँ थे और अच्छे लगे, बूढ़े थे, आए, खड़े हो गए, बैठे तो नहीं, कहे आप लोग 5 तत्व मानते हैं, हम लोग 4 ही मानते, मिट्टी पानी आग हवा। तो यहां वो सच है, आकाश कोई तत्व नहीं, लेकिन आकाश कहने का रस्म कोई बुरा नहीं। शून्य तो है ही, शून्य में सब कुछ है, बस उसका निर्णय करना चाहिए कि शून्य से कुछ बनता नहीं। हमारे यहां पुरानी परंपरा में शब्द गुण आकाश का मान लिया गया, तो तर्क हुआ कि शब्द गुण आकाश का कैसे? तो उत्तर हुआ शब्द गुण है, उसको कहां डालें? गंध गुण तो पृथ्वी का है, रस जल का है, रूप आग का है, स्पर्श वायु का है, अब 5वां शब्द है, उसको कहां डालें? तो आकाश पर डाल दिए। महापंडित राहुल ने, जो बहुत बड़ा विद्वान था, मजाक किया। डॉक्टर शंभुनानंद ने भी कहा है कि पंडित संप्रदाय आज भी शब्दों को आकाश का गुण मानता है, जो सर्वथा वैज्ञानिक है। जगन मीमांसा में उसको मैंने उद्धृत किया है। शब्दाधिकरण चित्तविलास में, डॉक्टर शंभुनानंद की पुस्तक चित्तविलास में शब्दाधिकरण है, वहीं से लेके किया है। वायु में स्पर्श है और स्पर्श में ही शब्द है। जब ऋषिकेश में ज्ञान साहब पढ़ने गए परमार्थ निकेतन, तो जब वहां न्याय दर्शन पर पढ़ाते हुए आचार्य आकाश का शब्द गुण बताए, तो आप तो पारखी थे, तो खड़े हो गए, पूछे, पंडित परेशान हो गए जब इन्होंने तर्क दिया। तो कहे जैसे लिखा है वैसे मैं पढ़ा पाऊंगा, आगे मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। ईमानदारी से कहे आकाश कोई द्रव्य नहीं, और कहने का रस्म वैशेषिक और न्याय दोनों में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश काल दिशा मनात्मा, ये 9 द्रव्य हैं। तो आकाश, काल, दिशा और मन, ये द्रव्य नहीं। लेकिन द्रव्य, आकाश को भी द्रव्य कहा, तो रस्म है उनका कहना। द्रव्य उसे कहना चाहिए जिसका कोई घनमान हो, आकार हो, चाहे वो दिखाई न दे, जिसमें क्रिया हो, जिसके गुणधर्म हो, जिसका परिणाम हो, वो द्रव्य है। अब आकाश में सब कुछ नहीं।
तो पृथ्वी जल अग्नि वायु मिल करके जीवों का शरीर निर्मित होता है। सूक्ष्म देह सात लय प्रेरक, जीव सूक्ष्म देह साथ में ले करके प्रेरक है इस देह में। इंद्रियन कर्म कराई, इंद्रियों से वो कर्म कराता है, आंख से, हाथ से, तमाम क्रिया पैर से, मुख से, टट्टी पेशाब की जगह से, ये सब क्रिया कराता है। और ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान कराता है। नेत्र बिना कुछ देख सके नहीं, सूक्ष्म साथ रहा ही। एक आदमी जन्मांध है, नेत्र नहीं है, कुछ नहीं देख पाता है। सूक्ष्म साथ रहा ही, सूक्ष्म में मन है कि देखूं, लेकिन देख नहीं पा रहा है। सूक्ष्म साथ रहा ही। श्रवण बिना कुछ सुन नहीं पावे, कान के बिना कुछ नहीं सुन पाता है। कान में विकार हो गया, एकदम नहीं सुन पाता है। तन बिन क्रिया करत कस भाई, जब देह में रहते रहते आंख और कान की शक्ति नष्ट हो जाने पर वो न देख पाता है न सुन पाता है, तब प्रेत शरीर के बिना कैसे क्रिया करता है? ये श्री विशाल साहब प्रश्न करते हैं, जो स्कूल में कभी नहीं गए थे, जिनकी हिस्ट्री कट्टर सनातन धर्मी, रामकृष्ण को अवतार मानने वाले, 15-16 वर्ष की उम्र थी। कबीरपंथी साधु देखें तो दूर भागते थे। उन्हीं के दरवाजे पर रघुबर साहब आते थे, लेकिन बैठते नहीं थे वो। जब एक व्यक्ति ने कहा, अरे भैया सुनो सुनो, बहरी साल, उनका नाम बहरी साल था, विशाल साहब, इनकी बात तो सुनो, तो मुझे मुलहिजम बैठ गए। जब बैठ गए, सुने, तब उनको उस दिन लगा कि दुनिया दूसरी हो गई। मैं बड़ा भ्रम में था। फिर वो खोज में पड़े, तब उनको लगा इस सिद्धांत का ग्रंथ पढ़ना चाहिए। मैं अक्षर भी नहीं जानते थे वो। तो पुरोहित पंडित घर में आता था कभी कभी, उससे कहे, उस जमाने में पढ़ैया लिखैया बहुत कम। मेरा शरीर जहां जन्मा है, चौथी कक्षा पढ़ने वाले एक बनिया थे, चंद्रिका प्रसाद साहब। गांव में होता तो चौथी कक्षा पास। पिताजी तो संस्कृत के पंडित थे, वो अलग विषय था, लेकिन चौथी कक्षा पास कहा जाए, कोई बात हो तो उनको बुलाया जाता था, चौथी कक्षा पास। कई बार उसके और पहले चिट्ठी कहीं आवे तो गांव में ऐसा भी होता था, पढ़ने वाला कोई नहीं, दूसरे गांव से पढ़ाते थे। आज तो इंग्लिश का भी पत्र आवे तो आसपास इंग्लिश का पत्र पढ़ने वाले भी मिल जाएंगे। तो शिक्षा का अत्यंत अभाव था। तो पुरोहित ने उनको ककहरा सिखा दिया, उसी के आधार पर वो पुस्तक पढ़ने लगे। अब आगे बढ़ गए। वह महापुरुष जो स्कूल में गया नहीं था, वो कैसा वैज्ञानिक तर्क देता है। तत्वों से शरीर बनता है, सूक्ष्म देह से जीव इसमें रह करके प्रेरणा करता है, लेकिन नेत्र न होने से वो देख नहीं सकता, कान नष्ट होने से सुन नहीं सकता। यद्यपि इच्छा है, जीव अंदर है, जानता है, लेकिन न देख सकता है न सुन सकता है। तब प्रेत बिना देह के सता देता है लोगों को कैसे? सूक्ष्म तन में शक्ति यही है, सब अध्यात्म जोगाई। सूक्ष्म शरीर में यही शक्ति है कि सारे अध्यास को जोगा करके रखना। जोगाई का मतलब है सुरक्षित रखना। जोगे रखे नहा, ये चीज जोगे रखे नहा तो धरा रहा, लोग कहते हैं जोगे रखे नहा, यानी सुरक्षित संभाल करके रखा था। सूक्ष्म तन में शक्ति यही है, सब अध्यात्म जोगाई। सूक्ष्म शरीर में यही शक्ति है, सारे अध्यात्म जोगे करके वो रखता है। जो आप मन वाणी कर्म से करते हैं, सूक्ष्म शरीर में वो टंकित हो जाता है। रही परमाणु क्रिया के साथे पूरब बेग धरत तन जाई।
रही परमाणु क्रिया के साथ है, सूक्ष्म शरीर में भी सूक्ष्म परमाणु होना चाहिए और उसमें क्रिया पूरब वेग तरत धरत तंजाई, पूरब वासना के वेग से फिर वो देह धरता है। तो सूक्ष्म शरीर में यही शक्ति है कि संस्कारों को संग्रहित रखे और फिर गमनागमन में वह बल दे और फिर से देह धारण हो। गुप्त प्रकट की करे कल्पना घटबड़ दे बताई। लोग कल्पना करते हैं कि भूत आया पर्वताकार खड़ा हो गया, फिर गुप्त हो गया। एक गेहूं के खेत में रह रहे थे, गेहूं पक गया था और वहां रह रहे थे रक्षा में। तो एक व्यक्ति उनको भय दे करके वहां से खदेड़ना चाहता था। तो रात में आया, एक बड़े बांस में बेड़ा डंडा बांधा और उसमें कपड़ा बांधा और धीरे से उठाया। पहले तो खटकाया कि जग जाए, तो जग गए वो आधी रात के टाइम। तो बांस उठाने लगा और बांस पर बेड़ी लकड़ी थी, उस पर कपड़ा था। तो पर्दा ऊंचा उठा, उठते 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 10 हाथ 12 हाथ। और प्रेत की सेवा कौन हो सकता, मनुष्य इतना होता नहीं है। वो जगह और लाठी रखे थे, लेकिन साहसी थे। खड़े हो गए, लाठी ले गए, कहे देखो जो कोई हो बता दो, नहीं तो हम लाठी मार रहे हैं। तो बात छोड़ करके भागा। तो गुप्त प्रकट और डीग हाँकने वाले एक तिवारी जी रहे हैं, भैया जंगल गए न तो भूतवा आएगे सामने। तो आए तो बस भाग, तो होकर पैर उठे तो ऐसे चक्केदार, तो लगे 25 हाथ ऊंचा चक्का ऐसे घूम रहा है, ऐसे चले। इसका मतलब है कि ऐसे भूत का सामना हुआ, लेकिन मैं भयभीत नहीं हुआ। एक सुखारा है महेश बाबा, जिसको मैं कहा करता हूं, जो मुझे फल उल दिया करते थे, घर के पास में सुनार रहे, वो झाड़ फूक भी करे। तो महुआ का पेड़ उन्होंने ठेके में खरीदा जाता है कि महुआ का पेड़ 2 पेड़ 3 पेड़ ले लिए। बनगवा गांव रहे, पिकौरा गांव के और पश्चिम, तो वहां जंगल है, महुआ का पेड़ खूब रहे। तो 4 पेड़ कोई खरीद लिया और फिर वो रखाते हैं और महुआ गिरता उसको बीनते हैं। तो उनका महुआ कोई चोर न बीने, तो कहे भैया रात में गयन तो पेड़वा के नीचे बरत रहा, हमार पेड़वा भूतहा है, ये दबदबा डालने के लिए कि जिससे कोई हमारे पेड़ के नीचे महुआ बीनने न जाए। स्वार्थ, बस धोखा देना, दूसरों को फंसाना, दूसरे का ऐंठना और मूर्खता, बस ये भूत प्रेत का भ्रम सब फैला है। गुप्त प्रकट की करे कल्पना घटबड़ देह बताई। गुप्त प्रकट की कल्पना लोग करते हैं, गुप्त हो जाता और प्रकट हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। घटबड़ देह बताई, बताते हैं उसका देह घट जाता और बढ़ जाता है, ये सब झूठ है। विविध प्रकार के रूप धरे वह नारी पुरुष घट धस दुखदाई। विविध प्रकार के वो रूह रूप धरता है प्रेत, और नारी पुरुष के घट नाम शरीर में धस यानी प्रवेश करके दुखदाई दुख देता है, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। शक्ति गुणन से यह कछ नाही मनगत कल्पित भाई। हे भाई, शक्ति और गुणों की दृष्टि से ये सब कुछ नहीं है, ऐसा कोई शक्तिमान भूत प्रेत नहीं होता है। मनगत कल्पित भाई, ये मन गति है, मन की क्रिया है, मन से कल्पना करते हो, कल्पित है। मन ही भूत सब भरम बनावे, एक ही एक देत भरमाई। मन ही सब प्रकार का भूत खड़ा करता है और एक दूसरे को भटका देते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, कहें कि भैया घोड़कराइच सांप होते, तो हमारे खेतवा में रात में
ही घोड़ा की तरह हनहनाते। तो उनके खेत में मटर रहे, आलू रहे, तो कोई चुराने न जाए। और हम बच्चे रहे तो हम समझे भाई हो सकता है घोड़कराई जैसे घोड़े की तरह हिनहिनाता हो। जब दूसरे से पूछा तो लोग कहे, सब हंसने लगे, कहे घोड़कराई बेचारा चुपचाप रहता है, पतला सा होता है, बड़ा जहरीला होता है, आवाज नहीं होती है, सावधान रहना चाहिए, वो काटे फिर मंत्र नहीं है। तो लेकिन वो कहे भैया रतिया में घोड़करी चुवा हमारे खेतों में रहत है, तो ही ऐसे करत है, घोड़े की तरह बोलत है। कैसा कैसा सब भ्रम डालते हैं। मन ही भूत सब भ्रम बनावे, एक ही एक देत भरमाई। करम भोग अपना छाज कदोष, करम भोग अपना छाज कदोष। करम भोग अपना छाज कदोष, करम भोग अपना छाज कदोष। न जाने हम का कमाए पूर्व जन्म के दोष, ना जाने हम काह कमाए पूर्व जन्म के दोष। भरम भरोसे सतमग छोड़े, खोजे नाउत भरोस। करम भोग अपना छाज कदोष, करम भोग अपना छाज कदोष। भक्ति न छाजे दुर्मति साजे, करी करी भोग जब लगी होश। भक्ति न छाजे दुर्मति साजे, करी करी भोग न होश। मिथ्या भय वसी करत काजे, चकी बुद्धि चले उलटे कोस। करम भोग अपना छाज कदोष, करम भोग अपना छाज कदोष। शुभ कर्तव्य से बहुत लजावे, खोटे कर्म से नाही टरोस। खोटे कर्म से नाही टरोस। समय समय सब कर्म भोगावे, पाप पुण्य जो किया दरोस। करम भोग अपना छाज कदोष, करम भोग अपना छाज कदोष। शुभ के उदय काज जो करही, कहें छाजे बहुत फलो। शुभ के शुभ कर्मन फल सुख ही भोगावे, उदय अशुभ तब दुख ही करोस। करम भोग अपना छाज कदोष, करम भोग अपना छाज कदोष। वही समय शुभ काज करे, कोई कहे न छाजे भरम डरोस। वही समय शुभ काज करे, कोई कहे न छाजे भरम डरोस। विपिन भयानक प्रबल न छाजब, अज्ञान भूमि में रहत लखोस। करम भोग अपना छाज कदोष, करम भोग अपना छाज कदोष। दुर्गुण जंतु बहुत दुख देवै, सृष्टि मनो में कल्पित कोश। दुर्गुण जंतु बहुत दुख देवै, सृष्टि मनो में कल्पित कोश। पंथी जीव भटकते ही वन में, समय अमोल बितोष। करम भोग अपना छाज कदोष, करम भोग अपना छाज कदोष। ज्ञान स्वरूप भान बिन प्रगटे, या सब नासी न मगै मिलोस। ज्ञान स्वरूप भानु बिन प्रगटे, या सब नासी न मगहि मिलोस। जन्म मृत्यु के मुख ही हमेशा,
धरि धरि तन सब दुख सहोस करम भोग अपना छाज दोष करम भोग अपना छाज दोष जन्म मृत्यु के मुख हमेशा धरि धरि तन सब दुख सहोस जन्म मृत्यु के मुख हमेशा धरि धरि तन सब दुख रहो बिनु गुरु चीन लखन बिनु मन का कहाँ जाए दुख दुर्मति ठोस करम भोग अपना छाज दोष करम भोग अपना छाज दोष। जीव अपना कर्मफल भोगता है, जो अच्छा बुरा किया है वही उसको मिलता है। छाजे का दोष, लोग दोष देते हैं छाजे का, छाजता है, फबता है, घटता है। ये काम करो तो छाजत है, ये काम करो तो ना ही छाजत है। छाजना नाम सफल होना, घटना, होना। जैसे कोई कहे कि जब पूरब मुंह कही के हम घर से निकलित है तब जाई थे तो कोनो काम हो ही जात है। तो पूरब मुंह हुई के निकरत छाजत है हम, और जहां हम दक्षिण मुंह हुई के निकरे न तो अशुभ हो ही जाते, छाजत नहीं है हम। छाजे का दोष साहब कहते अपन अपन कर्म फल भोग है, छाजब फाजब कुछ नहीं। ये पारक सिद्धांत जो सब कचड़े को उड़ाता है। कुछ ऐसे मार्ग हैं कि जिसमें कुछ कचरा धो देते हैं लेकिन कुछ कचरा बचा रह जाता है। पारक सिद्धांत सारे कचड़े को बुहार देता है। न जाने हम काह कमाए पूर्व जन्म के दोष। पूर्व जन्म में हमने पता नहीं क्या क्या दोष दुर्गुण करके कौन सी कमाई किए हैं, हमें क्या पता है। भरम भरोसे सतमग छोड़े खोजे नाउत फरोश। पता नहीं हमारे कौन दोष है पूर्व जन्म के, और उसके परिणाम में हमें दुख मिल गया तो हम समझते छाजता नहीं है। जैसे कोई आदमी सत्संगी हुआ, उत्साह बढ़ा, गुरुजी मिले 2 बार 3 बार, कहा महाराज अब की बार हमें दीक्षा दे दीजिए। दीक्षा दे दिए और 15 दिन के बाद उसकी भैंस मर गई। तो कहे भक्ति छाजत नहीं है, भगत बहन और 15 दिन में हमारी भैंस मरी। तो साहब कहते भाई अपन कर्म फल भोग है, भक्त होने से वो नहीं मर गया। कितने लोगों के बच्चे मर जाते हैं तो ये नहीं कहते बच्चे हमें छाछते नहीं, फिर बच्चे पैदा करते हैं। सूखा दहा पड़ता है, फसल नष्ट हो जाती है, कोई नहीं कहता अब हम फसल नहीं, बीज नहीं बोएंगे क्योंकि खेती छाछती नहीं। सब काम करते हैं। ये भक्ति धर्म में ही छाजे न जाजिक चक्कर डाल करके लोग भटक जाते हैं। कर्म भोगे अपना छाजे का दोष। दोष देते हैं कि छाजता नहीं है और है अपना कर्मफल भोग। ना जाने हम काह कमाए पूरे जन्म के दोष। भरम भरोसे सतमग छोड़े खोजे नाउत फरोश। भरम भरोसे हम सतमग छोड़ दिए कि भक्ति में तो हम लगे थे लेकिन ये नुकसान हो गया, तो इसलिए भाई भक्ति में हम अब नहीं जाएंगे, अब धर्म कर्म की बात नहीं करेंगे। खोजे नाउत फरोश। नाउत फरोश खोजते हैं। फरोश ये फारसी शब्द है, सा तालब्बी से होना चाहिए, बड़ी सीन से फरोश बनता है। फरोश कहते हैं बेचने वाले को, और ये प्रायः शब्द के अंत में लगता है। जैसे बर्तन फरोश, बर्तन बेचने वाला। नाउत फरोश, जो नाउत है वह भरम फरोश है, भरम बेचते हैं। नाउत सोखा ओझा बैगा ये सब भरम बेचते हैं, और भरम प्राप्त करने के लिए मनुष्य भटकता वहीं चला जाता है। कोई तकलीफ हुई
तो बस भूत प्रेत के चक्कर में पड़ गए। गोस्वामी जी ने भी कहा है, जे परिहरि हरिहर चरण भजई भूत गण घोर, तिनकी गति में मोहि देव विधि जो जननी मति मोर। भरत जी कहते हैं, हे मां कौशल्या, अगर मेरा मन रहा हो कि राम का वनवास हो जाए तो भूत प्रेतों के पूजने वालों की जो दशा होती है, हरिहर की शरण छोड़कर, शिव और विष्णु भगवान की भक्ति छोड़कर जो भूत प्रेत पूजते हैं, उनकी दुर्गति होती, वही दुर्गति मेरी हो। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पर गोस्वामी जी पर व्यंग किया है। बस अब गोस्वामी जी को तो भूत प्रेत पूजने वालों को गाली देना था, तो उसको भी जड़ दिए। तो उन्होंने यहां आलोचना की है, किंतु भूत प्रेत तो झूठ है ये हैं। खोजे नाउत फरोश, नाउत सोखा ओझा को खोजते हैं जो भरम फरोश है। यहां फरोश के पहले भरम लगा ले, बस अर्थ हो जाएगा। नाउत को खोजते हैं जो भरम फरोश है, यानी भरम बेचता है। भक्ति न छाजे दुर्मत साजे, कर कर भोगे न जब लग होश। भक्ति नहीं छाछती है, दुर्मत छाछती है। तो जब तक होश में ना आएगा तब तक वो खराब कर्म कर करके दुख भोगेगा। भूत प्रेत का पूजक बनेगा, शराब कबाब चढ़ाएगा, उल्टा पलटा चलेगा, भक्ति मार्ग से दूर हो जाएगा। मिथ्या भय बस करत अकाजे, चकी बुद्धि चले उल्टे कोस। मिथ्या भय, भूत प्रेत का मिथ्या भय, लेकिन उसमें पढ़ करके अपना अकाज कर रहा है। चकी बुद्धि चले उल्टे कोस। बुद्धि जब चक जाती है, चक नाम भटक जाती है, चक्कर में पड़ गई, तो उल्टे कोस लोग चलते हैं। जिधर जाना है उसके उल्टे जाते हैं। शुभ कर्तव्य से बहुत लजावे, खोटे कर्म से नाही टरोस। शुभ कर्तव्य से बहुत लज्जित होता है, शुभ काम नहीं करता है। संतों के पास जाना, भक्ति भावना के काम में जाना, सेवा में जाना, ये सब में सोचता है अरे साधु उधु तो नीच जात के होते हैं, और उनमें जाकर के बैठना, अपनी इज्जत खराब करना। और भक्ति का ये सब बकवास है, ऐसा वो लोग कहते हैं। खोटे कर्म से नहीं डरते हैं। कथा कीर्तन में जाओ तो मजाक करते हैं, नाच में जाओ तो खुश होते हैं। समय समय सब कर्म भोगावे, पाए पाप पुण्य जो किया धरोस। लेकिन समझ लो, जो तुम पाप और पुण्य करके धरे हो, वो कर्म भोग समय समय से तुम्हें भोगाएंगे। पाप किए हो, पुण्य किए हो, उसका फल तुम्हें मिलेगा। शुभ के उदय काज जो करहीं, कहें छाजे ये बहुत फल हो। शुभ कर्म उदय हुआ और उसी समय कोई काम किया तो सफल हुआ, तो कहती है हमें छाछता है, फल गया। शुभ कर्मन फल सुख ही भोगावे, उदय अशुभ तब दुख ही कड़ोस। शुभ कर्म का फल सुख भोगाता है, और जब अशुभ उदय होता है तो दुख आता है। वही समय शुभ काज करे कोई, काहे न छाजे भरम डरोस। अशुभ कर्म उदय हुआ और उस समय कोई काम किया और बिगड़ गया, तो ये नहीं कि छाछता नहीं है काम, किंतु अशुभ कर्म उदय है उस समय, तब ये दुख आ गया। धन हानि हो गई, पुत्र हानि हो गई, मान हानि हो गई, और कुछ हो गया, तो इसका मतलब नहीं है कि आप भक्ति में लगे हो इसलिए ऐसा हो गया है, किंतु उस समय बुरे कर्म का फल था, उदय हो गया, और उसी समय आपने कोई अच्छा काम भी किया, तो आप कहते अच्छे काम पर दोष लगाते हो। ध्रुव प्रहलाद कहीं ऐसा कहे, कितना कष्ट पाए। उनकी कथाओं में काल्पनिकता है। चमत्कारी तो हर धर्म में लगा देते हैं, कांड कार्य व्यवस्था से विरुद्धवाद, लेकिन वो कुल मिला करके ये बताया गया है कि भक्ति मार्ग से टलो न, चाहे जो हो जाए। प्रहलाद को हिरण्यकश्यप
कष्ट देता हो, कहता विष्णु की भक्ति छोड़ दो। और श्री पिताजी कहता है हिरण्यकश्यप को, आदर करता है लेकिन भक्ति नहीं छोड़ता है। कितना कष्ट पाता है, भक्ति नहीं, पिता का भी आदर करता है और विष्णु की सेवा भी करता है, विष्णु की उपासना भी करता है। ऐसे ध्रुव के सामने कितना कष्ट आया, दृढ़ रहे। मीरा तो ऐतिहासिक है, ध्रुव और प्रहलाद को हम काल्पनिक भी मान सकते हैं, लेकिन मीरा तो ऐतिहासिक है। मीरा को कितना कष्ट आया, कबीर साहब का ज्वलंत उदाहरण है काशी में, कितना कितना कष्ट आया, दृढ़ रहे। वो थोड़े समझे कि भक्ति मार्ग में चलते हैं इसलिए दुख आ गया, दुख आया है, भक्ति मार्ग नहीं छोड़ेंगे। विपिन भयानक प्रबल न छाजब अज्ञान भूमि में रहत लखोस। विपिन भयानक, भयंकर जंगल, प्रबल जंगल है, न छाजब, हमें छाजता नहीं है, भक्ति नहीं छाजती है। यह भयंकर जंगल है और अज्ञान भूमि में यह उगा हुआ है। मतलब है तो अलंकारों में साहब कहते हैं, अज्ञान के कारण तुम न छाजने के जंगल में भटकते हो। नहीं छाजता है, नहीं शुभ घटता है, ऐसी बातें छोड़ दो, भक्ति मार्ग में चलो, ज्ञान मार्ग में चलो, डरो मत, कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ आएगी जाएगी। दुर्गुण जंत बहुत दुख देवें, सृष्टि मनोमय कल्पित कोश। सृष्टि मनोमय, जो मनोमय सृष्टि है वो कल्पित कोश है, कल्पित खजाना है, और दुर्गुण जंत उसमें रहते हैं और बहुत दुख देते हैं। तुम्हारे मन का भ्रम, तुम्हारे मन का अज्ञान, तुम्हारे मन की कल्पना तुम्हें सता रही है। पंथी जीव भटकते ही वन में समय अमोल बितोष। पंथी जीव इसी में भटक करके इसी वन में अमोल समय बिता रहा है। अच्छे अच्छे पंडित भी ग्रह बाधा में पीड़ित हैं और 7.5 लग गई, 7.5 वर्ष तक संकट रहेगा। 27 में लड़का पड़ गया है। पंडित ने कहा लड़का 27 पड़ गया है। अब 27 दिन तक लड़का का पिता घर में न रहे, उसकी आवाज, बच्चे का आवाज न सुने। पंडित ये नहीं कहते हैं कि माता बच्चे की आवाज न सुने। पंडित चतुर होता है, जानता है कि माता तो बच्चे के साथ रहेगी। जिस अशुभ लड़के को माता ने पैदा किया है, माता को तो दोष नहीं दिए, पिता को दोष दे दिए, क्योंकि पुजवाना है तो पुजवाने के लिए यही बनेगा। माता को दोष दोगे तो पुजवाते बनेगा नहीं। तो पिता बेचारा बाहर रहे और घर में कहीं घुसे तो उसकी मां कहेगी अरे भैया दूरे रहो, यहां ना आओ। ये सब का मुझे अनुभव है, घटना सामने घटी है। गजब तमाशा। फिर 27 जंगल की लकड़ी आई, 27 कुआं का पानी आया और 27 कई चीजें आई और 27 टोटी का करवा बना, जो कुम्हार ने बना करके पका करके दिया। उसमें तेल भरा गया, पंडित जी पूजा किए तो जो घुमा करके तेल गिराते थे, अद्भुत 27 ब्राह्मण का भोजन। और उसी समय चमटोलिया में बच्चा पैदा हुआ, पंडित के पास गया ही नहीं। उसका बच्चा जमीन में पड़ा, किलकारी मार रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। और पंडित के घर में सब विपत्ति आ गई। जो पंडित पुजवाता है भ्रमिक है, जो पंडित पूछता है वो भी भ्रमिक है। भ्रम में अपना भी बिगड़ते हैं, दूसरे भी बिगाड़ते हैं। पंडित हो गैर पंडित हो, भ्रमिक तो बहुत लोग हैं, लेकिन भ्रम के ठेकेदार पंडित होते हैं, मौलवी होते हैं, महात्मा होते हैं, पादरी होते हैं। पंडित का मतलब खाली ब्राह्मणे पंडित दोषी नहीं है। ये कमाने खाने का धंधा पूरी दुनिया में फैला हुआ है। भ्रमवश, स्वार्थवश लोगों को भटकाते हैं।
ज्ञान स्वरूप भान बिन प्रगटे यह सब नाश न मगहि लहोश। ज्ञान रूपी भान जब तक न प्रकट होगा, ज्ञान रूपी सूर्य जब तक न उदय होगा, यह सब नाश न मगहि मिलोस, ये सब अज्ञान नष्ट नहीं होगा और न मार्ग मिलेगा। जन्म मृत्यु के मुख ही हमेशा धरि धरि तन सब दुख ही सहोस। जन्म और मृत्यु के मुख में हमेशा ये जीव पड़ता है और देह धर धर करके दुख भोगता है। बिन गुर चीन लखै बिन मन का कहाँ जाए दुख दुर्मति ठोस। बिना गुरु के बोध हुए अपने को चीना नहीं जा सकता है, मन को चीना नहीं जा सकता। बिन गुरु चीन लखै बिन मन का, बिना गुरु के, बिना अपने मन को चीने कहाँ जाए दुख और दुर्मति जो ठोस हृदय में कठिनता से भरी है। खोज करो वही का छाजै न जौन। 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 कौन स्वरूप वरण घर वही का बिनाकार वह कौन। कौन स्वरूप वरण घर वही का बिना कारण कौन। बिना दर्श बिन परस किए तेहि बिना शक्ति गुण भवन। खोज करो वही का छाजै न जौन। खोज करो वही का छाजै न जौन। शून्य से वृक्ष भय फल लागे खाए बाज सुत तौन। शून्य से वृक्ष भय फल लागे खाए बांझ सुत तौन। यह सब सत्य त्रिकाल न कबहूँ झूठ झूठ लखौन। खोज करो वही का छाजै न जौन। खोज करो वही का छाजै न जौन। कहें कबीर अभय हुए परखो यह जग भरम भुलौन। कहें कबीर अभय हुए परखो या जग भरम भुलौन। कहें कबीर अभय हुए परखो या जग भरम भुलौन। खोज करो वही का छाजै न जौन। खोज करो वही का छाजै न जौन। गुरुदेव कहते हैं कि उसका खोज करो जो छाजता नहीं है, शोभता नहीं है, छाजता नहीं है। वो न छाजना कहाँ है, उसकी खोज करो। कौन स्वरूप वर्ण घर वही का बिना आकार वो कौन। उसका स्वरूप क्या है, उसका वर्ण रंग क्या है, उसका घर क्या है, बिना आकार के वो कैसे है, कहाँ है। बिना दरस बिन परस किए ते बिना शक्ति गुण भवन। बिना दरस के बिना परस के छुए, बिना शक्ति बिना गुण के भवन केवल भावना मात्र। शून्य से वृक्ष भय फल लागे खाए बांझ सुत जौन। शून्य से वृक्ष, आकाश में एक पेड़ उगा और उसमें फल लगे और बंध्या का पुत्र उस पर चढ़ा और फल तोड़ करके खाया। ये असंभव रूपक साहब देते हैं। शून्य में वृक्ष नहीं होता है, और बंध्या का पुत्र अगर हो तो बंध्या क्यों कहलाए, बंध्या का पुत्र होता ही नहीं है। जैसे शून्य में वृक्ष नहीं होता और बंध्या का पुत्र नहीं होता, वैसे ही न छाजना और भूत प्रेत झूठे। यह सब सत्य त्रिकाल न कबहूं झूठे झूठ लखौल। यह सब तीनों काल में सत्य नहीं है, कभी भी नहीं है, झूठे ही झूठ है। कहें कबीर अभय होए परखो यह जग भरम भुलौल। श्री विशाल साहब कहते हैं कि कबीर साहब ने हमें बताया कि निर्भय होकर के परखो, डरो मत। न महात्मा को डरो, न पंडित को डरो, न मौलवी को डरो, न पादरी को डरो, न ज्ञानी जी को डरो, किसी को न डरो। सबका आदर करो,
सबके सामने सिर झुका लो, लेकिन निर्णय करते समय डरो मत। हाँ, अगर कोई निर्णय सुनने वाला नहीं है तो वहां बकबक न करो, झगड़ा न करो, लेकिन निष्पक्ष निर्णय विचार करने और स्वीकारने में निर्भय रहो। सत्य सत्य का बिलछान करो। कहें कबीर अभय हुए परखो, यह जग भरम भुलौन। यह संसार भरम भुलावा की जगह है, यहां सब भटकाने वाले मिलते रहते हैं। अब सामान्य सामान्य बातों में देखो, कई गांव के बाहर ले जा करके वो मट्टी का बना देंगे गोल गोल देवता, उसी पर चढ़ा देंगे खाद्य पदार्थ और रस ढरका देंगे, सब पूजा कराएंगे बच्चा के लिए कि हमें बच्चा हो। और उधर से कुतिया आई, वो जो चढ़ावा था सब चाट गई और उसी पर पेशाब कर दी। और जब समय आया उसके 3 पिल्ले हुए और पूज ऐसे ढरकावन करते करते जो महिला ढरकावन करती गई, इसको ढरकावन कहते हैं, 5 बरस बीत गए, को बच्चा नहीं हुए। लेकिन ऐसे ऐसे भ्रम में लोग पड़े हुए हैं, भटकते रहते हैं। मनुष्य को चाहिए निर्भय रहे, शुभ कर्म करे और भक्ति भावना से चले और ये अंधविश्वासों में न पड़े। डगर भूली घर की राती अंधेरी, डगर भूली घर की रात अंधेरी, डगर भूली घर की राती अंधेरी, डगर भूली घर की रात अंधेरी। बिन रवि उदय जाए दुख कैसे, बिन रवि उदय जाए दुख कैसे। जब लगी मगनी नैन नहेरी, डगर भूली घर की रात अंधेरी, डगर भूली घर की रात अंधेरी। घूमि घूमि उतही को धावे, घूमि घूमि उतही को धावे। जेहि दश भरम भुलेरी, डगर भूली घर की रात अंधेरी, डगर भूली घर की रात अंधेरी। घूमि घूमि उतही को धावे, घूमि घूमि उतही को धावे। जेहि दिश भरम भुलेरी, डगर भूली घर की रात अंधेरी, डगर भूली घर की रात अंधेरी। सुकृत उदय कहूँ संत समागम, सुकृत उदय कहु संत समागम। बिन दृढ़ता ते गहत नहेरी, डगर भूली घर की रात अंधेरी, डगर भूली घर की रात अंधेरी। लुनिया पुरुष कहे बाह कोई, लोनिया पुरुष कहे बाह कोई। नारी पुरुष भूले राड़ी टनेरी, डगर भूली घर की रात अंधेरी, डगर भूली घर की रात अंधेरी। कहें कबीर बिन पूर परीक्षा, कहें कबीर बिन पूर परीक्षा। छूट न दुख चाहे कोटि करेरी, डगर भूली घर की रात अंधेरी, डगर भूली घर की रात अंधेरी।
घर का रास्ता भूल गया है। रात घोर अंधियारी है। घोर अंधियारी में घर का रास्ता भूल जाए तो बड़ा कठिन होता है। घर है भीतर, परमात्मा भीतर बैठा है। सबके भीतर में ज्ञान ज्योति जलती है। असप्रभु हृदय अक्षत अविकारी, गोस्वामी जी ने कहा। कबीर साहब ने कहा, हृदय बसे ते राम न जाना। राम हृदय में बसा है। वह राम सनातन सदा से, जो श्री राम में था, रावण में भी था, दशरथ में भी। कहीं कबीर ये हरि के भूता राम रमे ती कुकुरी पूता। राम तो कुकुरी के पूत में भी रमा है। तो घट के अंदर परमात्मा बैठा है, ज्ञान ज्योत स्वरूप। और उधर का रास्ता भूल गया, बाहर बाहर भटक रहे। डगर भूली घर की रात अंधेरी। बिन रवि उदय जाए दुख कैसे, जब लग मग निज नयन न हेरी। बिना सूर्य उदय हुए कैसे दुख जाएगा। अपने नेत्रों से जब तक रास्ता न देख ले तब तक कोई अपने घर को कैसे पहुंच सकता है। जब तक स्वयं का विवेक न उदय होगा, संत और गुरु का आधार लेकर के उनके उपदेश से जब तक अपनी दृष्टि न खुलेगी तब तक अपने घर का रास्ता न मिलेगा। घूम घूम उतही को धावे, जेहि दिस भरम भुलेरी। गुरु नहीं मिले तो भूल भूल करके उसी तरफ रहेगा जिधर भूला था। एक टोना टोटका छोड़ेगा, दूसरे टोना टोटका में पड़ेगा। अगर कहीं सोघा से पिंड छुटा तो ज्योतिषी के चक्कर में पड़ जाएगा। ज्योतिषी के चक्कर से छुटा तो तांत्रिक पकड़ लेंगे। जब आदमी भ्रम में है और दुख तो आते रहता है जीवन में, फिर वो लटकता रहेगा इधर उधर, वो भक्ति नहीं कर पाएगा। गोस्वामी जी ने भी कहा है, लगन मुहूर्त जोग्रह तुलसी गनत न कार। राम भय जहि दाहिने सबे दाहिने ताय। लगन मुहूर्त योग ग्रह तुलसी गनत न काय। जो राम भक्त है वह लगन मुहूर्त योग और ग्रह पर तनिक भर नहीं ध्यान देता। राम भय जहि दाहिने सबे दाहिने ताय। राम जिसके दाहिने हो गए, नहीं सहायक हो गए, सब सहायक हैं। इसलिए राम भक्ति में लगो, इस चक्कर में न पड़ो। इसीलिए भक्तों को कर्मकांडियों ने गाली दी, क्योंकि कर्मकांडियों को तो प्रपंच फैलाने में उनका फायदा है। कर्मकांडियों ने भक्तों को गाली दी। घूम घूम उतही को धावे, जेहि दिस भरम भुलेरी। सुकृत उदय कहूं संत समागम, बिन दृढ़ता ते कहत नहेरी। जब अपना सुकृत उदय होता है, पुण्य कर्म उदय होता है, तब संत समागम मिलता है। अच्छे संतों की संगत मिलती है जब अपना पुण्य उदय होता है। बिन दृढ़ता ते गहत न हेरी। लेकिन अपने मन में दृढ़ता नहीं है तो हेरी नाम खोज करके देखा गया, वो पकड़ नहीं पाता है। अपने में दृढ़ता होनी चाहिए। संत समागम तो मिला लेकिन अपने में दृढ़ता नहीं है, पक्का निश्चय नहीं है कल्याण का, धीरज नहीं है। अपने मन के विपरीत कुछ बात सत्संग में सुना, उसी में भड़क गया, तो क्या समझ सकता है। सत्संग में बैठो, तुम्हारे संस्कार के विरुद्ध भी कुछ बातें आए, सुनो और परीक्षा करो कि हमारे संस्कार सच हैं कि संत की वाणी सच है। हमारे गलत संस्कार हो सकते हैं जो संत की वाणी से टकराते हैं। इसलिए घबराओ ना, निर्भय हो करके पोस्टमार्टम करो अपने संस्कारों का, शल्य चिकित्सा करो अपने संस्कारों का। लुनिया पुरुष कहे बहकोइया, नारी पुरुष भूले राज ठनेरी। बहकोइया, बहकाने वाला, कहा कि ये लुनिया पुरुष है। एक स्त्री और पुरुष भोले भाले गांव में रहे
दोनों में बड़ी मैत्री रहे और बहुत मीठ बर्ताव, उनके कभी झगड़ा नहीं हुए। तो एक बहकोइया रहे, किसी को बहका दे, बड़ा तेज बुद्धिक रहे, झगड़ा लड़ा में बड़ा तेज रहे। तो एक मजाकी ने कहा, यार इनके घर में कभी झगड़ा नहीं होता, इनके घर में झगड़ा लगा सकते हो? क्यों नहीं लगा सकता हूं? ये लगाओ तो जरा देखें। तो कहा अच्छा देखते रहना। तो एक दिन वो पुरुष से मिला और कहा, भैया तुहार पत्नी पहले जन्म की कुतिया है। कहे तुम कैसे जानो? कि होकर लक्षण हम जानी थे। रात में कहो तुम सोने की नकल करो, सो जी हो तो पता न पई हो, जगते रहो और नाक घर घर आओ तब पता पई हो। वो तुहार शरीर रात में चाटत हो ही जरूर, कुतिया है पहले जन्म का। और उधर स्त्री से मिला और कहा कि तुहार पुरुष पहले जन्म को लोनिया है। लोनिया एक छोटी जात होते है जो कुदारी से मिट्टी उट्टी खोद करके काम करता है। तुहार पुरुष लोनिया है। तो कहे तुम कैसे जानो? क्योंकि लक्षण से हम जानित है। जब वो सो जाए तो जीभ से चाटो, देखो खार खार लगी, वो लोनिया है। तब जब दोनों रात में खाट पर लेटे तो पुरुष नकल किया, घरघराई नाक उसने। पत्नी समझ गई सो गया है, जरा चाटे देखे तो चाटी पीठ आप खार होते हैं पसीना में। तो उसे लगा हाँ नोलिया तो जरूर है। और उसको ही पता लगे चाट रही कुतिया जरूर है। तो कहे हट कुतिया, तो कहे हट लोनिया। पर झगड़ा हो गया। ये कहावत है, लोनिया पुरुष कहे बहकोइया। बहकोइया बहकाने वाला उस महिला से कहा ये लोनिया पुरुष है। नारी पुरुष भूले राड़ी ठनेरी, स्त्री और पुरुष भूल गए और झगड़ा ठान दिए। कहें कबीर बिनपुर परीक्षा छूटे न दुख चाहे कोट करेरी। श्री विशाल साहब कहते हैं कि कबीर साहब ने हमें बताया कि बिना पूरी परीक्षा के दुख तुम्हारा छूट नहीं सकता, चाहे करोड़ों उपाय करो। अपने मन की पूरी परीक्षा करो, अपने जीवन के कर्तव्यों की पूरी परीक्षा करो, अपने ज्ञान भक्ति की भी पूरी परीक्षा करो। परीक्षा यहां पारख जो लिखा रहता है उसका मतलब यही है, परख। परख की कसौटी पर कस करके सारी वस्तुओं को समझने की चेष्टा करो, तब निर्भ्रांत ज्ञान होगा। डगर भोली घर की रात अंधेरी, अज्ञान की रात है, घर अंतरात्मा है, अपनी अंतरात्मा में परमात्मा है, बाहर परमात्मा नहीं। इसलिए अपनी अंतरात्मा में लौटो और बाहर तुम भटक रहे हो अज्ञान से, सत्संग करो, समझो।